नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम थायराइड के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि युवाओं में थायराइड के केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ने लगे हैं, क्या कुछ कारण है। और ये सारी चीज़ें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अविनाश चंद्रा, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, लड़कियों में भी थायराइड की जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ख़ास तौर से 18 से 25 वर्ष के बीच की भी जो लड़कियां होती हैं उनमें थायराइड के केसेस बहुत देखे जाने लगे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, थायराइड एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। एज ग्रुप ऐसे कोई डिफाइंड नहीं है कि ये इसी एज ग्रुप में होगा, लेकिन बेसिकली ये दो तरह का होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। टीएसएच का सेक्रेशन अगर कम हो रहा है, T3 T4 ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम लोग हाइपरथायरॉयड डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर टीएसएच का सेक्रेशन ज़्यादा है, T3 T4 का सेक्रेशन कम है, तो उसको हम लोग हाइपोथायरॉयड डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये एक हार्मोनल डिजीज़ है। महिलाएं इससे ज़्यादा संक्रमित होती हैं पुरुषों की तुलना में। आजकल के युवाओं में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। बेसिकली होता क्या है कि युवा जाते हैं और टेस्ट कराते हैं, उसमें उनका थोड़ा टीएसएच लेवल बढ़ा हुआ आता है, तो वो सोचते हैं कि मुझे थायराइड का बीमारी हो गया है। ऐसा नहीं है। हम लोग उसके आगे कुछ टेस्ट करते हैं और उसके बाद से इस नतीजे पहुंचते हैं कि इस बंदा या बंदी को थायराइड है या नहीं है और इन्हें दवा की ज़रूरत है या नहीं है। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि टीएसएच बढ़ा हुआ आता है, लेकिन जब हम आगे जांच करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि इन्हें अभी दवा की ज़रूरत नहीं होती है और हम उन्हें बिना दवा के ही छोड़ देते हैं। लेकिन हर एक 3 महीने पे हम उनका टेस्ट कराते हैं और ये देखते हैं कि हाँ, टीएसएच का लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर टीएसएच का लेवल बढ़ रहा है तो हम उन्हें दवा देते हैं और साथ साथ उनको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की भी सलाह देते हैं। आजकल के युवा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो लाइफ स्टाइल को एंजॉय करते हैं, योगा नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसके कारण ये समस्या अब आम हो चुकी है। मेरा युवाओं से यही आग्रह है कि आप योगा करें, एक्सरसाइज करें और अपने खान पान पर नियमित रूप से ध्यान दें। आजकल के युवा साग सब्जियां, हरी साग सब्जियां एकदम नहीं खाना चाहते हैं। वो जंक फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण ये समस्या बढ़ रही है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि युवा आजकल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी नहीं कर रहे हैं, तो ये बहाना अक्सर दिया जाता है कि जिम जाने का टाइम नहीं है, इसीलिए बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर पा रहे। तो क्या ये जिम जाकर वो प्रॉपर इक्विपमेंट्स वाला वर्कआउट ज़रूरी है या फिर लाइट कार्डियो, ये सारी चीज़ें जो घर पर हो सकती है उससे भी थायराइड को कंट्रोल में रख सकते हैं? जिम जाने की कोई आवश्यकता नहीं है थायराइड के मरीजों को। घर पे ही योगा करें, एक्सरसाइज करें, नियमित रूप से खान पान का ध्यान रखें, तो वो इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जी। और खाने पीने की अगर डॉक्टर साहब बात की जाए तो थायराइड का अगर कोई पेशेंट है तो खाने पीने में क्या कुछ परहेज करनी चाहिए, क्या कुछ चीज़ें कंपलसरी जो खानी चाहिए? थायराइड के मरीजों को ऐसे खाने पीने में कोई परहेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो जो कुछ भी खा सकते हैं, लिमिटेड मात्रा में सुपाच्य खाना खाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगर एक हेल्दी डाइट अगर आप बताएं कि एक थायराइड के मरीज़ के लिए एक हेल्दी डाइट क्या रहेगी, जैसा कि आप अभी कह रहे थे जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, तो वो डाइट डिफाइन अगर आप कर दें तो? हरी साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, संतुलित आहार लें, सुबह एक अच्छी दिनचर्या को फॉलो करें और पोस्ट मील वॉक जरूर करें। डॉक्टर साहब, पोस्ट मील वॉक ही इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? देखिए, जो आप खाइएगा वो एनर्जी कंजम्पशन तो आपका होना चाहिए ना। तो कैलोरी इंटेक किए हैं तो कैलोरी को बर्न भी कीजिए। आप कितना भी कैलोरी लीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उस कैलोरी को बर्न करिए। आप कैलोरी बर्न कीजिएगा तभी आप सुरक्षित रहिएगा। जी डॉक्टर साहब, थायराइड में देखा जाता है कि शरीर बहुत ज़्यादा फूलने लगता है, तो अगर किसी मरीज़ में मेडिसिन चल रही है उसके बावजूद ही शरीर फूलने की समस्या कम नहीं हो रही है, तो फिर उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि थायराइड 2 तरह के होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जिसको आम बोलचाल के भाषा में लोग बोलता है कि फूलने वाला थायराइड हो गया है। अगर आप दवा खा रहे हैं और फिर भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप दवा का डोज बढ़ाइए, सर्टेन कुछ जांच कराइए, उसके बाद से आगे फिर देखिए कि हमें क्या कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है या सही समुचित इलाज तो नहीं हमारा हो रहा है, अथवा आप कोई योगासन या कोई एक्सरसाइज तो नहीं छोड़ रहे हैं जिसके कारण आपको ऐसी समस्या हो सकती है। जी
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल है। धन्यवाद।